हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश चौधरी। इसके पहले मैं आप लोगों को कैनी जारो अपक्रिया बताया था। आज उसी के क्रम में मैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को बताऊंगा। एल्डोल संघनन जो कहा जाता है, एल्डोल संघनन अपक्रिया, एल्डोल संघनन अपक्रिया, जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैनिजारो अपक्रिया जो था, कैनिजारो अपक्रिया में ये होता था, अल्फा एल्डिहाइड लिया जाता जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता था, लेकिन इसको अल्फा एल्डिहाइड लिया जाएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। वो तन अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया करता है और एल्डोल बनाता है, और जल अपघटन होने के पश्चात वो क्रोटेनॉल्डिहाइड बनाता है। जैसे कि मैंने ऐसे एल्डिहाइड लिया CH3COH, ये हमारा एस्टल्डिहाइड है, ACETALDEHYD, एस्टल्डिहाइड। ये रिएक्शन मैं कराता हूँ, फिर दोबारा दूसरे एस्टल्डिहाइड से CH3COH। अब ये NaOH के तन NaOH के उपस्थित में रासायनिक अभिक्रिया कराता हूँ, और यहाँ पे मैं PH2 कर देता हूँ, यहाँ पे एक H निकालता हूँ, ऐसे यहाँ माइनस आया, ये ऐसे आ ऐसे आ। तो यहाँ पर ये माइनस आया है, यही यहाँ अटैक करता है और ये छोड़, ये बना CH3CO पर माइनस OH आ गया, और यहाँ नीचे H आ गया, और ये हो गया CH2 आ गया, और ये COH। इसका नाम होता एल्डोल, इसका नाम होता है एल्डोल, ALDOL, एल्डोल होता है। यही एल्डोल से संघनन, यही एल्डोल से जल अपघटन होता है, -H2O। इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो यहाँ से H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है। ये बनता क्या है? CH3, और ये CH3CH हो जाता है, और ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH है, और ये OH माइनस जाता है, और ये ऐसे जाता है। यहाँ पर कौन चार्ज आया? यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, ये डबल बॉन्ड बन जाता है, और ये हो जाता है CH डबल बॉन्ड OH। ये हमारा बन जाता है। इसका नाम होता है क्रोटेनॉल्डिहाइड, CROTANALDEHYDE, क्रोटेनॉल्डिहाइड हमारा बन जाता है, क्रोटेनॉल्डिहाइड। इसमें क्या होता है? मैंने एल्डिहाइड दिया, इसमें फंक्शनल ग्रुप ये है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और यहाँ जो हाइड्रोजन लगा अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति, ऐसा एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, तन अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति में संघनन करके एल्डोल देता है, जिसको पुनः गर्म करते हैं, गर्म करने के पश्चात क्रोटेनॉल्डिहाइड देता है। ये तो रासायनिक अभिक्रिया। एल्डोल के लिए मैंने एल्डिहाइड को एस्टल्डिहाइड लिया, मैं एसीटोन या कीटोन को भी ले सकता हूँ। ये रिएक्शन जो होता है CH3COFCH3, ये कीटोन हो गया। ये क्या हो गया? कीटोन हो गया। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। ये रासायनिक अभिक्रिया करता है। ये रासायनिक अभिक्रिया एक अणु और ले लेता हूँ, CH3COCH3, एक और। ये रिएक्शन जो होता है किसके उपस्थिति में होता है? तन BaOH का होल चॉइस,
बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होता है। या तन या एक्वस, मैं एक्वस लिख देते, एक जलीय, जलीय लिख देता हूँ, जलीय BaOH की बोल रहे। ये रासायनिक अभिक्रिया किस तरीका से होता है, जो है जैसे उसमें हुआ था इसी तरीके से इसमें भी होता। मैं इसको 2 कर दे रहा हूँ, H कर दे रहा हूँ, और ये ऐसे बॉन्ड टूटता है जैसे उसमें टूटा था सेम, उसके बाद में यहाँ पर ऐसे बॉन्ड रिएक्शन होता है। क्या बनता है देखिए, CH3 ये बन गया OH हो जाता, OH हो जाए, ये हाइड्रोजन यहाँ लग गया। इस CH3 को मैंने नीचे लगा दिया, CH3 को नीचे लगा दिया, ये ऐसे जोड़ दिया CH2 और ये हो जाएगा COCH3, ऐसे हो जाता है। इसको मैं गर्म करता हूँ, इसका नाम लिखना चाहता हूँ तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल कीटोन है, पेंटेन 2-on, 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, 4 मेथिल, 5 कार्बन है, PENTAN कितने 2-on, इतना इतना हो गया, इतना बना। इसको क्या करते हैं, इसको भी गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं और H2O निकलता, गर्म करते हैं H2O निकलता, जैसे उसमें सेम ऐसे करता हूं, सेम ऐसे करता हूं, ये ऐसे निकल जाता है। -H2, ये बन क्या जाता है, ऐसे बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये CH3, अब OH ये माइनस गया, ये ऐसे आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH हो गया, सिंगल बॉन्ड COCH3, ये बन गया। अब इसके बनने के पश्चात क्या करते हैं, इसका नाम होता है मेफिटिल, इसका नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है मेफिटिल ऑक्साइड, मेफिटिल ऑक्साइड, मेफिटिल ऑक्साइड कहते हैं। और इसको क्या करते हैं, पुनः एक अणु और ले लेते हैं, पुनः एक अणु और इसको ले लेते हैं CH3, जोड़ता हूं कैसे इसको, ये ऐसे CH3 ऐसे कर दूं, ऐसे ऐसे एक अणु और लिया CH3, CH3। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे निकाला, एक ऐसे कर दिया। अब ये यहाँ पे H2O पुनः निकल जाता है, -H2O, -H2O बनता क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ये हो जाता है CH3। इसका नाम होता है 4-on, 4-on बोलते हैं, 4-on, इसका नाम हो जाता है 4-on। अब मैं आप लोग को एल्डोल फंक्शनल को बताया, इसको एल्डोल फंक्शनल का नाम, एल्डोल फंक्शनल होता है, इसका नाम होता है एसीटोन, एसीटोन, ये भी क्या है ACETON, एसीटोन। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ उस रिएक्शन को, एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया को या एल्डोल फंक्शनल अभिक्रिया को मैं दोबारा रिपीट कर दूं। इसमें क्या होता है, अल्फा एल्डिहाइड लिया जाता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होता है, ले लिया, इसको ले लिया, एस्टल्डिहाइड को लिया, इसमें फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और जो लगा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसको 2 और को लिया, यहाँ पे एक ऐसे इस तरीका से लिखा, और उसके बाद में यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस आ जाए, यहाँ प्लस आ जाए, यहाँ माइनस आ जाए,
ये माइनस पर H जुड़ गया, H2 मतलब OH आ जाएगा, OH आ गया और ये कार्बन को यहाँ पे जोड़ दिया। इसको कहते हैं एल्डोल। इसको गर्म किया, पानी का एक अणु निकलता है H2O और ये बन जाता है क्रोटेनॉल्डिहाइड बन जाता है। ये एक तो एल्डिहाइड से लेकर बना सकते हैं, एक तो एल्डिहाइड को लेकर बना सकते हैं, दूसरा रिएक्शन इसको एसीटोन से लेकर के भी बना सकते हैं। दूसरा मैं लिया इसका रिएक्शन, एसीटोन लिया, दो अणु लिया, संघनन कराया, एसीटोन लेकर के संघनन कराया। संघनन कराने के लिए बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराता हूँ। जैसे सेम किया था वैसे कर दिया, H यहाँ निकाल दिया, CH2, ऐसे H जो है OH बन जाएगा, OH बन जाएगा, यहाँ का बॉन्ड CH2 ये यहाँ से जुड़ जाएगा, तो इसको CH3 को नीचे लगा दिया। इसका नाम क्या होता है? 4 IUPAC ना 1 2 3 4 5 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेनोन बन जाता है, पेंटटूओन ये बन जाता है, बनने के ये बन जाता है। इसके बाद में जी यही बन जाता है, और इसके बस यही हो गया। उसके बाद में मैं करता क्या हूँ, इसमें पुनः एक अणु को मैं ये बना, इसके बाद में मैं इस पर गर्म करता हूँ, गर्म करने के पश्चात H2O निकलता है, ये हमारा बन जाता है। इसमें एक अणु और एसीटोन को ले जोड़ देता हूँ, एसीटोन का और एक अणु जोड़ देता हूँ, इसमें से जल निकला तो ये बन गया Ca। इसको मैंने इस तरीका से लिखा, उसके बाद में CH3 ऐसे हो गया, डबल बॉन्ड कर दिया, इस तरीके से बन गया, ये सेम उतार दिया। इसमें एक अणु और जोड़ दिया, एक अणु और जोड़ दिया, वो इस तरीका से मैंने लिखा, H2O निकल गया और ये ऐसे यहाँ ऐड कर दिया, इसका नाम फोरम है। ये हमारा एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाता है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया में दोनों या तो एल्डिहाइड हो या तो दोनों एसीटोन हो, तनु अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति में आपस में संघनन कर दिया जाता है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाते हैं। इसके बाद आता है क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया में विशेषता यही है, एक अणु एल्डिहाइड लिया जाएगा, एक अणु कीटोन, एक अणु एसीटोन, एल्डिहाइड लिया जाएगा, एक अणु एसीटोन लिया जाएगा, आपस में रिएक्शन कर दिया जाएगा। रिएक्शन करने के पश्चात ये जो बनता है ये क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया का प्रोडक्ट बनता है। मैं लिखता हूँ, क्रॉस एल्डोल संघनन, ये लिखता हूं क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया में ये किया जाता है, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया में किया जाता है कि एक एल्डिहाइड क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एक एल्डिहाइड होता है, एक एसीटोन होता है। एक मैंने इसको ले लिया CH3 COH, इसको ले लिया, और एक मैं लेता हूं CH3 CO, इसको ले लिया। इसका नाम होता है एल्डिहाइड, एस्टरडिहाइड, ACETALD, एस्टरडिहाइड होता है। और एक होता है क्या, एस्टरडिहाइड होता है, एक होता है एसीटोन, ACETON। एक तनु अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति में ये भी रिएक्शन क्या होता है, तनु अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति में OH मान लीजिए, क्षार ले लिया या OH ले लिया,
की उपस्थित में रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। जैसे उसने कराया था वैसे इसमें भी करा देता हूँ। ए को ऐसे कर देता हूँ, ए ऐसे एच लिख देता हूँ, ए ऐसे माइनस जाता है, ये यहाँ ऐसे जाता है। अब ये बनता क्या है, ये बना CH3 POH हो जाता है, H को मैं नीचे लगा दिया, ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CO CH3, ये बन जाता है। ये क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, PRODUCT प्रोडक्ट बन जाता है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, IUPAC नाम लिख दूँ, IUPAC नाम लिख देता हूँ, काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4 है ना, 4 3 हाइड्रोक्सी 3HYDROX 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन BUTAN, ना गलत हुआ, ये ऐसे काउंटिंग गलत, ये 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी PENTAN 2 ओन, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन बन जाता है। इस प्रक्रिया को क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया में एक एल्डिहाइड लिया जाता है, दूसरा एसीटोन लिया जाता है। इस तरीका 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन बन जाता है। इस प्रक्रिया को क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरीके से मैं अगले रिएक्शन के साथ आऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन ये भी रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग एक कैनी-जारो अभिक्रिया, कैनी-जारो अभिक्रिया, दूसरा एल्डोल संघनन अभिक्रिया, दोनों को एकदम प्रिपेयर कर लें, दोनों को तैयार कर ले। मैं यहाँ 100% लिख देता हूं कि यूपी बोर्ड में आएगा, 100% लिखता हूं यूपी बोर्ड में आएगा। आप नहीं याद करोगे उसके जिम्मेदार आप हैं। और ये जिसे समझ में नहीं आता है दोनों रिएक्शन को, जो कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है, आज मैं इसको बता रहा हूँ, ये नहीं समझ में आता मुझे कमेंट करो कहाँ पर नहीं समझ में आता है। और ये आ रहा तो बेहतर है, एग्जाम में आएगा, हमारा दावा है 100% वादा के साथ आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।